सेब है ना, एक ऐसा फल जो शायद हम सबके घरों में होता ही है। बिल्कुल। और सेहतमंद भी मानते हैं इसे। बिल्कुल। पर क्या हम इसे सही तरीके से खा रहे हैं, मतलब जिससे इसका पूरा फायदा मिले? हाँ, ये सवाल जरूरी है। क्योंकि कई बार सही तरीका या टाइम या कितना खाएं ये पता नहीं होता और फिर बात बिगड़ भी सकती है। सही कहा। आज हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है, तो उसी के बेस पर हम सेब से जुड़े कुछ खास सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जी। कोशिश यही रहेगी कि सेब खाने के सबसे बढ़िया तरीके समझें, जैसे छिलके के साथ खाएं या उतार कर। ये बहुत कॉमन सवाल है। दिन का कौन सा वक्त बेस्ट है, कितना खाएं, और हाँ, जूस का क्या? आजकल जूस बहुत पीते हैं लोग, क्या सेब का जूस उतना ही अच्छा है? हाँ, जूस पर भी बात करेंगे जरूर। और वो भी जो हम देखते ना, सेब काटो तो थोड़ी देर में भूरा पड़ जाता है, वो क्यों होता है? हाँ। और ये केमिकल्स वाली चिंता आजकल फलों पर परत होती है, उसका क्या हाल है? चलिए इन्हीं सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, तो फायदों से शुरू करें। हाँ प्लीज। देखिए, सेब की खास बात यह है कि इसमें ना कैलोरी ज्यादा नहीं होती। अच्छा। पर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स वो भरपूर होते हैं। फाइबर तो सुना है पेट के लिए अच्छा होता है। जी हाँ, फाइबर हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी है। ये कब्ज वगैरह में राहत देता है और ब्लड शुगर, बैड कोलेस्ट्रॉल, इनको काबू में रखने में भी मदद करता है। ओके। और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है मतलब शरीर में जो हानिकारक कण होते हैं ना, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज करते हैं, उनसे लड़ना। तो इससे त्वचा, बाल, इनकी सेहत अच्छी रहती है। शरीर की अंदरूनी गर्मी भी कम होती है। और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि ये कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। अरे वाह, ये एंटीऑक्सीडेंट्स वाली बात तो आजकल की लाइफस्टाइल में और भी जरूरी लगती है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कितना सेब रोज खाएं? वो जो कहावत है एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, उसमें कितना दम है? हाँ, वो कहावत काफी हद तक सही है। आमतौर पर एक सेहतमंद इंसान के लिए रोज का एक सेब काफी माना जाता है। एक सेब ठीक है, लेकिन अगर जरूरत लगे या मन करे तो भाई एक से ज्यादा भी खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। समझ गया। अच्छा, और वो जो सेब काटने पर रंग बदलता है, भूरा सा हो जाता है, उसका क्या राज है? हाँ, वो असल में सेब में एक एंजाइम होता है, पॉलीफेनॉल। पॉलीफिनॉल। जी, तो जैसे ही कटा हुआ सेब हवा के संपर्क में आता है, मतलब ऑक्सीजन के, तो ये एंजाइम रिएक्ट करता है। अच्छा। और उसी रिएक्शन से उसका रंग बदलने लगता है, भूरापन आ जाता है। तो इसका मतलब ताजा काट के ही खाना चाहिए? हाँ, सबसे अच्छा तो यही है कि काटते ही खा लें। और अगर रखना पड़े तो? अगर रखना ही है तो बाद में वो जो भूरा हिस्सा है ना, उसे हल्का सा हटा दे और बाकी खा लें। ठीक है, तो ताजा खाना बेहतर है। हाँ। और शायद सही वक्त पर खाना भी जरूरी होगा। टाइमिंग का क्या? बिल्कुल, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। सबसे ज्यादा फायदा मिलता है सुबह खाली पेट खाने से। खाली पेट? अच्छा। हाँ, माना जाता है कि उस समय शरीर जो है पोषक तत्वों को सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ओके। और दिन में स्नैक की तरह? हाँ, दिन में स्नैक की तरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज का ध्यान रखें कि जो मेन खाना हो, लंच या डिनर, और सेब खाने के बीच कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप हो। 2-2.5 घंटे का गैप? ये जरूरी है ये। हाँ। और खाना खाने के फौरन बाद या देर रात को फल खाने से बचना चाहिए, वो पाचन पर थोड़ा बोझ डाल सकता है। सही बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब वो बड़ा सवाल, छिलका उतारें या नहीं? हाँ जी। क्योंकि एक तरफ कहते हैं छिलके में गुण है, दूसरी तरफ केमिकल्स का डर, पेस्टिसाइड्स, वैक्स। ये दुविधा बिल्कुल जायज है। ये सच है कि सेब के छिलके में फाइबर होता है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि आजकल फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का खूब इस्तेमाल होता है। और फलों को स्टोर करने, चमकाने के लिए उन पर वैक्स की परत भी चढ़ाई जाती है। हाँ, वो दिखती है चमक। और सिर्फ पानी से धोने से ये पूरी तरह निकलते नहीं हैं। तो फिर क्या करें? तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है स्रोत में। क्या? एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लें, गुनगुना सा, उसमें 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो मिला दें। बेकिंग सोडा? अच्छा। हाँ, अब सेब या और भी फल सब्जियां चाहें तो उसमें 10-15 मिनट के लिए डुबोकर रख दें। 10-15 मिनट? जी, बेकिंग सोडा पेस्टिसाइड हटाने में मदद करता है और गर्म पानी से वैक्स पिघल जाती है। अच्छा, ये तो बढ़िया टिप है। इसके बाद फलों को निकालकर सादे पानी से अच्छे से धो लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। बस, फिर आप छिलके समेत खा सकते हैं। ये तो बहुत काम की जानकारी है। हाँ, लेकिन अगर लगे कि ये सब थोड़ा झंझट है या टाइम नहीं है, हाँ, रोज कौन करेगा शायद, तो फिर दूसरा सेफ तरीका है कि छिलका उतार ही दें। अच्छा।
हाँ, मानते हैं कि कुछ पोषक तत्व कम हो जाएंगे, पर कम से कम फल खाने के लिए सेफ हो जाएगा और पचने में भी शायद थोड़ा आसान लगे। सही है। ये सफाई वाला तरीका तो नोट कर लिया। अब आखिर में जूस की बात करते हैं। सेब का जूस पीना कैसा है? उतना ही फायदेमंद? देखिए, सबसे अच्छा तो हमेशा साबुत फल खाना ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर समेत सारे पोषक तत्व अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिलते हैं। जूस बनाने के प्रोसेस में खासकर अगर तेज घूमने वाले जूसर का इस्तेमाल हो तो गर्मी पैदा होती है। उससे कुछ विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स नष्ट हो सकते हैं। ओह। लेकिन सबसे जरूरी बात जो बिल्कुल ध्यान रखनी है, अगर जूस बना भी रहे हैं तो उसे छाने नहीं, कभी नहीं। छाने नहीं? क्यों? क्योंकि छानने से उसका सारा फाइबर निकल जाता है। वो बस एक मीठा पानी जैसा रह जाता है जो ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसे हाई ग्लाइसेमिक ड्रिंक कहते हैं। सेहत के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, तो मतलब बिना छाना जूस पिए? हाँ, बिना छाना जूस फिर भी कुछ हद तक ठीक है, उसमें थोड़ा फाइबर रह जाता है। और वो जो दूध के साथ शेक बनाते हैं? शेक बना सकते हैं, स्वाद में अच्छा लगता है, पर वो पचाने में थोड़ा भारी हो सकता है। ये हर किसी के पाचन पर निर्भर करता है। ठीक। तो मतलब निचोड़ ये है कि सेब का पूरा फायदा चाहिए तो ताज़ा काट कर खाएं। बिल्कुल। हो सके तो सुबह खाली पेट, और खाने से पहले या तो वो बेकिंग सोडा वाले पानी से अच्छे से साफ करें, हाँ, या फिर सेफ साइड रहने के लिए छील लें, और जूस पीना हो तो बना छाने। बिल्कुल सही, यही मुख्य बातें हैं। ठीक है। और इस पूरी बातचीत से एक ख्याल और आता है, ये जो बेकिंग सोडा और गर्म पानी से सफाई का तरीका है ना, हाँ। ये सिर्फ सेब के लिए नहीं है। शायद आजकल जो ज्यादातर फल सब्जियां मिल रही हैं उन सब के लिए ये जरूरी हो गया है। सही बात है, सोचना पड़ेगा इस बारे में। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो खा रहे हैं उसके बारे में कितने अलर्ट हैं और कैसे हम रोज की छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।